बात करेंगे ओ लेवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जितने भी ओ लेवल के स्टूडेंट है भाई, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए। आपके मन में होने वाले, मैं 4 सवाल की बात नहीं करूँगा, यहाँ पे सवाल तो बहुत, लेकिन मैंने लिख दिया कि एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले या ऐसे एग्ज़ाम सेंटर आप पहुँच गए, इसके बाद आप पेपर दे के भी आ गए, तो इस बीच में आपके कुछ गलतियाँ करके आ जाते हैं, तो आपके मन में लेके बहुत सवाल उठते हैं, आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर कमेंट करते हैं इधर उधर, सर ऐसा हो गया, इसका क्या सोल्यूशन है, सर ऐसा हो गया, इसका क्या सोल्यूशन है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से भाई देख लीजिए। कभी आपसे कोई गलती नहीं हो सकती, और जो आपके एग्ज़ाम देने के बाद जो आपके दिल में मन में कन्फ्यूजन होता है ना, वो भी नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई टीचर भाई आपको बता रहा है ना, तो वो ज़रूर अपना एक्सपीरियंस दे रहा होगा। आप एक टीचर की अगर बात से कन्फ्यूज़ हैं फिर भी, तो आप जाके दूसरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मैं आपके शुरू से लेकर, यानी एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले, जाने से और एग्ज़ाम देने के बाद भी जितने भी आप सारी गलतियाँ करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं ना, मैं सारे आपको जवाब दे देता हूँ। सवाल नंबर आपका जो 1 है, उसमें क्या है, आपका एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड हो गया, कोई बात नहीं। अब एडमिट कार्ड, सर हमको एग्ज़ाम देने जाना है, हम क्या लेके जाएं, वहाँ पे आईडी प्रूफ क्या मांगता है। तो भाई सीधी सिंपल बात ध्यान से आप सुनिए। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सिंपल सी बात है, आपका एडमिट कार्ड, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए साथ में, और साथ में कोई एक आइडेंटिटी और होनी चाहिए, या फिर आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर आपका पासपोर्ट, आपका पैन कार्ड, ठीक है, या फिर आपका पहचान पत्र, कुछ भी वगैरह वगैरह। लेकिन जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह लेके, आधार कार्ड तो सभी बच्चों का बना ही होता है, तो ठीक है, तो एडमिट कार्ड के साथ आप आधार कार्ड लेके जाइए। सिर्फ 2 चीज़ ओनली, आपका एडमिट कार्ड, और दूसरे नंबर में कोई भी आपकी आइडेंटिटी, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, या फिर आपका लाइसेंस हो, या फिर आपका DL हो, आप कुछ भी लेके उसमें जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सवाल नंबर, आप इसका पहला आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि एडमिट कार्ड और एक आइडेंटिटी। ठीक है, फिर आप एग्ज़ाम में देने पहुंच गए। फिर आप एग्ज़ाम में देने से पहले आपके मन में फिर एक सवाल और उठता है कि सर हमने फॉर्म जब फिल किया था या पेपर लॉक किया था, तो हमने वहाँ पे इंग्लिश लॉक कर दिया था गलती से, या किसी ने कोई कह रहा कि सर हमने हिंदी गलती से लॉक कर दिया था, हमें इंग्लिश में देना है। जो इंग्लिश से लॉक कर दिया था वो हिंदी देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। जो सवाल नंबर आपको दूसरा है कि सर क्या हम हिंदी लॉक कर दिए हैं, तो क्या हम इंग्लिश दे सकते हैं, या सर हमने इंग्लिश में गलती से लॉक कर दिया है एग्ज़ाम फिल करते समय, तो क्या हम इसको हिंदी से दे सकते हैं। बिल्कुल, आप ये मायने नहीं रखता भाई कि आप एग्ज़ाम जब लॉक किए थे या पेपर लॉक किए थे तो आपने क्या वहाँ पे क्या भरा था। मायने ये रखता है जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आप वहाँ पे किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो आप अपनी बुक में जो आपको मिलती है उत्तर पुस्तिका, उसमें आप हिंदी चुनिए। ठीक है, OMR सीट उत्तर पुस्तिका जो आपको मिलती है, उसमें आप जिस सब्जेक्ट से, वो जिस लैंग्वेज से आप देना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश, वो आप भर दीजिए। ठीक है, आपने एग्ज़ाम में क्या लॉक किया वो मायने नहीं रखता। ठीक है, अब आप हॉल में, यानी एग्ज़ाम सेंटर हॉल में जहाँ बैठे हैं, वहाँ पे आप किस लैंग्वेज देना चाहते हैं, मायने वो रखता है। तो इस बात से भी बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपने एग्ज़ाम फिल करते समय आपने इंग्लिश से लॉक कर दिया तो आप हिंदी में नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं भाई आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप क्या लॉक करते हैं इससे मतलब नहीं है, बाकी हॉल में आप एग्ज़ाम सेंटर हॉल में आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं ये आप पे निर्भर करता है। वहाँ पे आप फिल करके आप दे सकते हैं भाई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ। फिर इसके बाद आपने, चलिए ठीक है, आपने पेपर दे दिया, OMR सीट भर दिया। इसके बाद कुछ गलतियाँ यहाँ पर होती हैं भाई कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम जब OMR सीट भर रहे थे तो हमने डेट ऑफ बर्थ की डेट जहाँ हम डाली जाती है वहाँ पे हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दी है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने दिनांक गलत भर दिया है OMR सीट में, तो क्या हमारा वो जो OMR सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं भाई, वो रिजेक्ट आपका नहीं होगा। मैं इसका भी आपका जो सारा कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि आप OMR सीट में, यानी जो आपको OMR सीट मिलती है उसमें आप अपना रोल नंबर, भाई अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर क्लियर भरें। ठीक है, ओनली वहाँ पे मायने रखता है OMR सीट में रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि डेट आपकी गलत होगी तो एक बार चल जाएगा भाई, दिनांक गलत होगी तो चेक कर चल जाएगा, लेकिन जो OMR मशीन होती है ना, वो आपका भाई रोल नंबर चेक करता है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको स्कैन करता है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, वो आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वो करेक्ट होना चाहिए। डेट वेट मायने नहीं रखती है, लेकिन आपने भैया अगर रोल नंबर गलत भर दिया तो उसमें फिर दिक्कत है, वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप कन्फ्यूजन ध्यान बना कर रखिए कि आप अगर डेट गलत भरते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी गलत भरते हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल करेक्ट भरें, उससे आपकी जो आपकी OMR सीट है वो ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो आपके ये सारे कन्फ्यूजन है।
अब आशा करता हूँ भाई आपके कोई सवाल, जितने भी सवाल हैं आपके जवाब सारे मिल गए। फिर भी आपको मन में कोई सवाल है एग्ज़ाम में लेके तो आप आराम से भाई क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, जो बच्चे कहा करते हैं कि सर लॉन्ग आंसर कितने पेज का लिखा जाता है, भाई कुछ यूट्यूबर कहते हैं कि लॉन्ग अगर ये 8 नंबर का है 10 नंबर का है तो उसको कम से कम 2.5 पेज 3 पेज लिखो। अच्छा आप मुझे एक बात ये बताओ कि भाई अगर उस मैटर पे जो डिफिनीशन वहाँ पे आई है या अभी जो एक्सप्लेन करने के लिए आया है, अगर उसमें हम 1.5-2.5 पेज अगर हम किताब में पढ़ के ना गए हों तो उसमें हम कहाँ से लिख देंगे। अगर उस मैटर के बारे में 1 ही पेज हो या 1.5 ही पेज हो तो हम 2.5 पेज कहाँ से बना के लिखेंगे। यानी ये आप हमेशा जो सवाल करते हैं ना सर कि एक लॉन्ग को 2.5 पेज लिखें 3 पेज लिखें, ये मायने रखता है। यानी वो लॉन्ग में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिर्फ आप उसका उत्तर दें, चाहे वो 1.5 पेज में बने जाके, चाहे वो 2 पेज में बने, चाहे वो 3 पेज में बने, बस जितना वो क्वेश्चन पूछ रहा है उतना आप आंसर दीजिए। अन्य यूट्यूबर बोलते हैं, मैं बहुत देखता हूँ कि 2.5 पेज लॉन्ग आंसर लिखा जाता है, 3 पेज लिखा जाता है। नहीं भाई, अगर वो उस क्वेश्चन के बारे में अगर किताब में ही 2.5 पेज नहीं होगा 3 पेज नहीं होगा तो आप कहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बोल रहा है आप उतना ही उत्तर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे जब कॉपी जचती है ना तो वहाँ पे आपको 2.5-3 पेज नहीं दिखते हैं। अगर आपने 1.5 पेज भी बढ़िया अच्छे से लिखा है ना भाई तो नंबर आपको उतना ही मिलता है। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया कि आप जितना क्वेश्चन का है उतना ही आंसर दीजिए। अब भी आपके मन में कोई डाउट है भाई, कोई क्वेश्चन है जो मुझसे छूट गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको भी क्लियर करा दूंगा। ठीक है, और बिल्कुल 100% इन्फॉर्मेशन सही है। ठीक है, आप कहीं भी जाके पूछ लीजिए, कहीं भी जाके देख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कमेंट कर दे सकते हैं कि हाँ सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट